बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मेरा कराची जाना हुआ और वहाँ से सर कासिम अली शाह साहब की एक लेटेस्ट किताब जो चंद माह पहले ही शाया हुई है, टीचर से ट्रेनर तक। इस किताब के अंदर सर कासिम अली शाह साहब का ये सफ़र है टीचर से ट्रेनर तक का। ये मैं ख़रीद कर लाया तो कल ही मैं बैठा हुआ था, इस किताब को देख रहा था, इसको पढ़ रहा था और अचानक मेरे ख़्याल में कुछ बातें आई जो कि मैंने अपनी डायरी में नोट कर लीं। तो मैं चाह रहा हूँ वो आपसे शेयर करूँ। वो क्या बातें हैं? वो बातें ये हैं कि पुराने वक्तों में जो उस्ताद होते थे, जो गाइड होते, जो मेंटोर होते थे, जो टीचर होते थे, वो कोई भी अपनी चीज़ मुफ्त में अपने शागिर्दों को नहीं दिया करते थे। उसकी छोटी सी मैं मिसाल दूं आपको। जिस तरह से हकीम होते थे, अगर वो कोई नुस्खा तैयार करते थे, उनको 6 माह लग जाते थे, साल लग जाता था, वो मरते दम तक मर जाते, कब्र में पहुंच जाते, लेकिन कभी भी वो नुस्खा किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। और ठीक इसी तरह सर कासिम अली शाह साहब ने ये एक ज़बरदस्त किताब लिखी है जो इस ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं नौजवान। सर कासिम अली शाह साहब का ये सफ़र, टीचर से ट्रेनर तक का सफ़र जो इन्होंने तय किया, अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात, जो भी उनकी ज़िंदगी के नशीब व फराज थे, सारे के सारे सर कासिम अली शाह साहब ने इस किताब के अंदर जमा करके एक गाइड की सूरत में जो नौजवान इस ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक रहनुमा किताब है ये, टीचर से ट्रेनर तक। तो अब मैं आपको बताना जो चाहता था वो बताना ये चाहता था कि आखिर ये दुनिया के बड़े बड़े उस्ताद अपना इल्म, अपना तजुर्बा, सालों की मेहनत ये प्रो कर आप 2-3 घंटे में ऐसी किताबों को पढ़ सकते हैं। ये ऐसा आखिर जो बड़े बड़े उस्ताद हैं अपना तजुर्बा बांट देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये बड़े उस्ताद अपना तजुर्बा एक किताब में प्रो कर आपको पहुंचा देते हैं ताकि वो नौजवान इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, वो इससे अपनी जो इस ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, ऐसे बड़े कई उस्ताद होंगे, आप ढूंढें उनकी वो गाइड बुक आपको मिल जाएगी, उनकी फील्ड से आपको वो गाइड बुक्स मिल जाएंगी। उससे होगा क्या, उसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ आपको कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना इल्म दूसरों को नहीं बांटना चाहते, वो अपना इल्म नहीं बांटना चाहते। एक किताब है डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी का फ़लसफ़ा क्या था कि जिसने ये डाई एम्प्टी किताब लिखी थी ना, तो वो एक बिज़नेस मीटिंग में बैठा हुआ था। तो जो डायरेक्टर था मीटिंग का, उसने एक सवाल किया, सबसे सवाल किया कि बताओ दुनिया में सबसे कीमती जगह कौन सी है? तो जो मीटिंग बोर्ड के मेंबर्स थे उसमें बैठे हुए लोगों ने, एक ने बताया कि जो खलीजी रियासतें हैं जहाँ से तेल निकलता है वो बड़ी कीमती हैं। दूसरे ने उसमें ऐड किया कि हाँ वो भी हो सकती हैं, लेकिन अफ्रीका के वो जो पहाड़ हैं उनके अंदर जो डायमंड हैं वो भी बड़े कीमती हैं। तो उस डायरेक्टर ने कहा कि आप अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन ये जवाब नहीं है। सबसे दुनिया की कीमती जगह वो कब्रिस्तान है जहाँ पर लोग दफन है। क्यों कि लाखों करोड़ों के आइडियाज़ उनके माइंड में थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किए, किसी को बताया नहीं, किसी ने उनके आइडियाज़ से फ़ायदा हासिल नहीं किया। तो वो आज हीरे, वो आज कीमती आइडियाज़ मिट्टी में पड़े हुए हैं। तो ये बड़े उस्ताद, जो ऐसे उस्ताद जो सदियों तक ज़िंदा रहते हैं, जो दिलों में ज़िंदा रहते हैं, खुद तो चले जाते हैं लेकिन उनके फ़लसफ़े, उनके तस्वुरात, उनके आइडियाज़ क्या होते हैं, हमारे दिलों में ज़िंदा होते हैं। वो अपना इल्म बांट कर चले जाते हैं। क्यों बांटते हैं? उनको पता है एक दिन हमें जाना है, ये ज़िंदगी छोटी सी है, थोड़ी सी है। तो ऐसे बड़े बड़े उस्ताद अपनी लाइफ के तजुर्बात, 20-30 साल के तजुर्बात, अपनी ऐसी कीमती छोटी सी किताब में आपको जो चंद लम्हों में आप इसको पढ़कर 2-3 घंटों में पढ़कर हासिल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए रास्ता है जो इस रास्ते पर चल पड़े हैं। ये उन उस्तादों की तरफ से आपके लिए और हमारे लिए तोहफा है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैं इस एक फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बताना ये चाहता हूँ कि
آپ کسی بھی فیلڈ کا کوئی مینٹور ڈھونڈیں، کوئی بھی مینٹور ہو، اس نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، اس تجربے سے فائدہ حاصل کریں۔ کیوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ کسی استاد کو فالو کرتے ہیں یا آپ اپنے استاد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے، آپ کا وقت بچ جاتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں سر قاسم علی شاہ صاحب کا کہ ایسے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہم جیسے نوجوانوں کے لیے اتنی شاندار کتاب تحریر فرمائیے جو اس ٹریننگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں ایسے مینٹور ڈھونڈیں اور ان کا کام ڈھونڈیں، اور انہوں نے جو کام کیا ہے، وہ جو تجربے شیئر کیے ہیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔